हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर हम भारत के भूगोल की कक्षा में एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, भारत के प्रमुख झरने। इसी क्लास में हम जानेंगे नदियों से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट, क्योंकि पिछली कक्षा में हमने भारत की प्रमुख नदियों को देखा था, ठीक है ना। तो उन टॉपिक को आप नदियों वालों को अच्छे से तैयार करना, क्योंकि आने वाले 2-3 टॉपिक जैसे नदियों के किनारे बसे शहर, नदियों पर बने बांध, वो सभी नदियों की लोकेशन से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे, ठीक है ना। तो आप अच्छे से नदियों वाले चैप्टर को अच्छे से करना तैयार, और वहां से तो क्वेश्चन बनता ही बनता। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की कक्षा। तो लिखना पहले भारत के प्रमुख जलप्रपात या इनको वाटरफॉल्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाटरफॉल्स। और इस सामान्य भाषा में इनको झरना भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। झरना ये होते क्या है, मतलब कोई नदी जैसे किसी पर्वतीय क्षेत्र से, पठारी क्षेत्र से नीचे की तरफ गिरती है ढाल से, तो उसी चीज को झरना बोला जाता है, ठीक है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण झरने पड़ेंगे और उनकी हम मैप में लोकेशन देख लेंगे कि वो कहां पर है। तो इससे हमारा ये छोटा सा टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो एक रफली हम मैप बना लेते हैं भारत का, ठीक है। रफली मैप बनाते हैं भारत का, जिससे हम लोकेशन उसकी देखते जाएं मैप में। ऐसे वैसे रफली एक मैप बना लें इंडिया का, ठीक है। ये श्रीलंका हो रहा है, यहां से थोड़ा कर सकते हो संशोधन आप। ठीक है, एक रफली मैप हो गया। अब देखो, अब हम देखेंगे भारत के प्रमुख झरने या जलप्रपात। तो पहला देखेंगे हम कुंचिकला जलप्रपात, ठीक है। कुंची कला जलप्रपात। इससे क्वेश्चन ऐसा आएगा, किस राज्य में है, दूसरा कौन सी नदी पर है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि ये कहां पर है कुंची कला जलप्रपात। तो ये बराही नदी पर है, बराही नदी, ठीक है ना। और राज्य अगर पूछा जाए तो कर्नाटक राज्य में। तो मैप में भी दिखा सकते हैं, ठीक है ना, यहां पर कर्नाटक, और लिख सकते हो यहां पर एक जलप्रपात, कौन सा, कुंचिकला। एक रफली हम बस दर्शा रहे हैं इसको, ठीक है ना। एग्जैक्ट लोकेशन ना भी हो, बस ये है कि ये कर्नाटक राज्य है और यहां पर कुंचिकला जलप्रपात है, ठीक है ना। कुंचिकला, इसकी विशेषता क्या है, ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। क्या है, पूछा जाता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात या झरना भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकला जलप्रपात। कौन सी नदी पर है, बराही नदी पर है, कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। नंबर दूसरा, अब देखो एक यहीं पर नोट करके लिख लेना कि अगर यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहां है, ठीक है ना। तो लिख सकते हो नोट करके क्वेश्चन लिख सकते हो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ठीक है ना। तो आप इसका नाम आंसर देना एंजिल जलप्रपात, एंजिल जलप्रपात, ठीक है ना। और ये कहां पर है, नदी याद रखना, ठीक है ना। तो कौन सी नदी पर है ये चुरुण नदी पर है, ठीक है ना। चुरुण नदी, या इसकी ये किसकी सहायक है, कैरोना, कैरोना नदी, ठीक है ना।
मोस्टली जो एग्जाम में आता क्वेश्चन वो कैरोना नदी से आता है, और वास्तव में ये चुरुण नदी पर है, जो किसकी सहायक है, कैरोना की सहायक है, परंतु ऑप्शन में मोस्टली बड़ी रिवर है तो कैरोना का ही नाम आता है, ठीक है ना। अगर दोनों दिए हो तो चुरुण को चुनना आप, मोस्टली यही आता कैरोना नदी, ठीक है ना। और ये किस देश में है, ये वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में, ठीक है ना। 979 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कौन सा, एंजल जलप्रपात, ठीक है। नंबर दूसरा जलप्रपात हम देखेंगे भारत में, जोग, ठीक है ना, या गरसोप्पा, या इसी का एक और नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, या महात्मा गांधी जलप्रपात, हाँ जलप्रपात, ठीक है, महात्मा गांधी जलप्रपात। ये भी कहां पर है, ये भी कर्नाटक में है, शरावती नदी पर, तो यहीं को दिखा सकते हो, जोग, ठीक है ना, जोग कर्नाटक में। तो ये कर्नाटक में हो गया आपके दो जलप्रपात, जोग और ये गरसोप्पा। अगर क्वेश्चन यह है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो सीधा गिरता, तो आप आंसर देना जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात। यह है भारत का सीधा गिरने वाला सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप याद रखना, कौन से में, जोग या गरसोप्पा में। नंबर तीसरा देखेंगे हम, चित्रकूट जलप्रपात, सॉरी, ये इसकी नदी भी लिख लेना, ये राज्य और नदी, ठीक है। तो इसके यहां पर लिख लेना, ये जोग या गरसोप्पा कौन सी पे, शरावती नदी कर्नाटक, ठीक है ना। ये याद रखना, जोग या गरसोप्पा कौन सी पे है, शरावती नदी कर्नाटक। क्लियर है यहां तक। चित्रकूट जलप्रपात पूछा जाए, नदी अगर पूछी जाए तो इंद्रावती नदी, ठीक है ना। और राज्य छत्तीसगढ़, ठीक है ना। इंद्रावती जो किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की, तो यहां पर दिखा सकते हैं कौन सा, चित्रकूट, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है, ये अपने सुंदरता के लिए विख्यात है, ठीक है ना। इसकी तुलना उत्तरी अमेरिका के जलप्रपात नियाग्रा से की गई है। एक नियाग्रा फॉल्स है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सेंट लॉरेंस नदी पर, तो उससे तुलना की जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, ठीक है ना। लिखना चाहो तो नोट करके लिख लेना, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, नियाग्रा जलप्रपात कहां है, नोट करके, नियाग्रा जिससे तुलना हुई है जलप्रपात, तो ये कहां पर है, ये सेंट लॉरेंस नदी पर है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट में, अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना, ठीक है ना, अमेरिका देश या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। तो अभी तक हमने भारत के 3 जलप्रपातों के बारे में पढ़ा। कुंचिकला जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो बराही नदी पर है कर्नाटक में, सबसे ऊंचा जलप्रपात। दूसरा हमने विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जाना, एंजल जलप्रपात, जो चुरुण या कैरोना नदी पर है। वास्तव में चुरुण नदी पर है, परंतु ये किसकी सहायक है, कैरोना का। तो कैरोना मोस्टली एग्जाम में आता है। और देश पूछे तो ये वेनेजुएला देश में है, देश पूछे तो कौन सा देश में है, ये वेनेजुएला देश में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। जोग या गरसोप्पा सीधा गिरने वाला भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात शरावती नदी पर है, जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी, और कर्नाटक राज्य में है, ठीक है। और चित्रकूट जलप्रपात ये इंद्रावती नदी पर है, इसे भारत का नियाग्रा कहते हैं, सुंदरता के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो इन तीनों को नोट करें, फिर हम आगे पढ़ेंगे।
तो 3 आपने जाने। अब देखो अगला देखते हैं हम, नंबर 4, धुआंधार। धुआंधार जलप्रपात, या इसी को बोलते हैं कपिलधारा। कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है, कपिलधारा जलप्रपात। वही देखो ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है ना, कहां पर है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। तो यहां दिखा सकते हो कपिलधारा, या अलग लिख लो बाहर, नक्शे से बाहर, कपिलधारा, ठीक है ना, ये मध्य प्रदेश में है। और देखो ये बहुत सुंदर दृश्य होता है यहाँ का भी, ठीक है ना, ये भेड़ा घाट के पास है, तो लिख सकते हो भेड़ा घाट। भेड़ा घाट जबलपुर, भेड़ा घाट में है, और मध्य प्रदेश लिख सकते हो राज्य का नाम, और नदी लिख सकते हो कौन सी, नर्मदा नदी। तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। नंबर 5 जो आपको याद रखना है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, शिव समुद्रम। शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है ना, शिव समुद्रम जलप्रपात। तो ये कहां पर है शिव समुद्रम, ये तमिलनाडु में है शिव समुद्रम, जहां बिजली का भी उत्पादन होता है यहां से। तो ये कावेरी नदी पर है, कावेरी नदी तमिलनाडु, ठीक है ना। प्रथम जल विद्युत परियोजना भारत की यही लगेगी थी, कावेरी नदी पे ही, तो विद्युत उत्पादन होता है यहां से, विद्युत उत्पादन, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 6 देखेंगे हम, एक याद करना, बिहार जलप्रपात। जलप्रपात, ठीक है ना, और ये कौन सी नदी पर है, टोंस नदी पर है, टोंस नदी, और राज्य बिहार, ठीक है। तो इसको दिखा सकते हैं बिहार में, यहां पर बिहार जलप्रपात, ठीक है। नंबर 7 आपको याद रखना है, चूलिया जलप्रपात। जलप्रपात ये कहां पे है, चूलिया जलप्रपात अगर पूछा जाए तो चंबल नदी राजस्थान, चंबल नदी राजस्थान, ठीक है। तो इसको दिखा सकते हो यहां पर चूलिया जलप्रपात, ठीक है। नंबर 8 याद रखना आपको, हुंड्रू जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है, हुंड्रू जलप्रपात, ठीक है ना। और ये कौन सी नदी पर है हुंड्रू जलप्रपात, ये स्वर्ण रेखा नदी, झारखंड। और मैप में दिखाना हो हमको तो यहां पर दिखा सकते हैं, छत्तीसगढ़ के इधर को हुंड्रू, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर 9 दूध सागर जलप्रपात, ठीक है ना। तो ये कहां पर है, याद रखना इसको, ये मांडवी नदी पर है, गोवा, ठीक है ना। तो यहां दिखा सकते हो दूध सागर, ठीक है ना। तो इनको नोट करें, ये भारत के क्या थे, प्रमुख जलप्रपात थे। और एक आध अगर और लिखना चाहें तो चचई जलप्रपात लिख सकते हो, चचई जलप्रपात, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, जानकारी के लिए याद रख लेना। ये बीहड़ नदी मध्य प्रदेश में है, बीहड़ नदी एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, क्लियर है। तो ये 10 याद कर लेना आप, एग्जाम में इन्हीं से बन जाता है मोस्टली क्वेश्चन, जो भी गरसोप्पा कुंचिकला या चित्रकूट से आता है, ठीक है ना। बिहार, शिव समुद्रम ये भी पूछ लिए जाते हैं, हुंड्रू भी पूछा हुआ है एग्जाम में, तो आप इनको अच्छे से तैयार करना, ठीक है ना। अब हम कुछ नदियों के बारे में फैक्ट जानेंगे,
क्योंकि हम सारी नदियों को पढ़ चुके हैं, तो कुछ उनके नाम थे, उन फैक्टों को हम एक साथ शामिल करेंगे। ठीक है, इनको नोट करें पहले। तो लिख सकते हो नदियों से संबंधित प्रमुख तथ्य। नदियों से संबंधित प्रमुख तथ्य है। ये देखो हम सब पढ़ा चुके हैं, बस एक साथ लिख रहे हैं अब इनको, है ना। ठीक है, ताकि आपको आसानी हो याद करने में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो लिख सकते हैं 3 फैक्ट जो लिखेंगे, ये फैक्ट हैं, इनको सबको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, जिसमें हम नंबर 1 फैक्ट देखेंगे कि दुनिया में सबसे ज्यादा नदियों का जाल वो बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है ना, तो नदियों का देश अगर पूछा जाए, नदियों का देश, तो आप आंसर क्या दोगे इसका? आप आंसर देना बांग्लादेश। किसको कहते हैं? बांग्लादेश को। ठीक है, दूसरा अगर पूछा जाए आपसे कि नहरों का देश, नहरों का देश, ठीक है, तो आपको आंसर देना है पाकिस्तान, क्योंकि नहरें सबसे ज्यादा पाकिस्तान में हैं, वहां पर जाल है पाकिस्तान। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि झीलों का देश, ठीक है ना, झीलों का देश जिसके 10% क्षेत्रफल पर झील ही झील है। ठीक है ना, झीलों का यानी लेक्स, क्या बोलते हैं? लेक्स, कैनाल, रिवर, LAKES, लेक्स। ठीक है ना, तो वो है देश यूरोप का एक फिनलैंड। फिनलैंड, इनसे याद कर लेना, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, फिर यहीं पर देखेंगे हम कुछ और फैक्ट, जैसे कुछ फैक्ट बनते हैं शोक के नाम से। ठीक है ना, जैसे इनको याद करना, जैसे असम का शोक, असम का शोक किस नदी को बोला जाता? ठीक है, वहीं बिहार का पूछ लिया जाता, बिहार का शोक। ठीक है, यहीं पर पूछ लिया जाता है आपका ये बंगाल का शोक। शोक भी कह सकता है, वो दुख भी बोल सकता है, दुख, तो एक ही बात है, शोक या दुख। ठीक है, और उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का शोक। ठीक है, तो इनका सबका अपना आंसर देना आप। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी, उसके कारण बाढ़ आती है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और बिहार का शोक कोसी नदी। ठीक है, और बंगाल का शोक दामोदर नदी। ठीक है, उड़ीसा का शोक ब्रह्मणी नदी, ब्रह्मणी नदी। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना, यहीं पर याद रखना आप एक फैक्ट कि जैविक मरुस्थल प्रदूषित होने के कारण जैविक मरुस्थल के नाम से किसे जाना जाता? तो लिखना जैविक मरुस्थल नदी, जैविक मरुस्थल नदी, क्योंकि ये बहुत प्रदूषित है और इसमें कोई जीव नहीं मिलता, मछली वगैरह, तो उसको बोलते हैं दामोदर को। ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, बस यहां पर एक साथ लिखने हैं हम। ठीक है ना, दामोदर नदी। पूछा जाए भारत की 7 बहु नदियां, ये एग्जाम में पूछा जाए अगर आपसे, भारत की 7 बहु नदियां, नदियां किनको बोला जाता है, किन दो नदियों को? तो मोस्टली आप आंसर गंगा यमुना दोगे, क्योंकि प्रचलित है ये नाम, तो ये नहीं है, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा व भागीरथी, भागीरथी नदियों को। ठीक है, यहीं पर एक फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे कि भारत की संगीतमय नदी, ठीक है ना, जिसके बहने से जो पर्वतों से गिरते गुनगुन की आवाज होती है, तो ब्रह्मपुत्र। भारत की
संगीत में नदी। तो आप आंसर क्या दोगे इसका? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जाए भारत की नमकीन नदी। नमकीन नदी क्योंकि पानी खारा, नमकीन नदी। तो आप आंसर दोगे लूनी। लूनी, ये राजस्थान में बहती है लूनी नदी, ठीक है। पढ़ा सब चुका हूं इनको, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। पूछा जा सकता है कि भारत की अपवित्र नदी। नेक्स्ट फैक्ट लिखना, भारत की अपवित्र नदी किसको माना जाता? सबसे अपवित्र। तो आप ये आंसर देना कर्मनाशा नदी। क्या आंसर दोगे? कर्मनाशा नदी, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखना। बड़े बड़े गड्ढों या बीहड़ों का निर्माण कौन सी करती है? तो लिखना बड़े बड़े गड्ढों, जिन्हें क्या कहा जाता है? बीहड़। बीहड़ों का निर्माण करने वाली नदी। निर्माण कौन करती है? तो चंबल नदी। चंबल नदी। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि ब्रह्मपुत्र नदी है, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता। तो ये लिखना ब्रह्मपुत्र नदी के प्रमुख नाम। ब्रह्मपुत्र नदी के प्रमुख नाम, ठीक है ना। तो तिब्बत में इसको यारलुंग जम्बलो या यारलुंग सांगपो कहा जाता। तो पहला नाम लिख सकते हो यारलुंग जंगबो, ठीक है ना, या सांगपो। ये कहां पर कहा जाता है सांगपो इसको? ये तिब्बत में। तिब्बत में पूछा जाएगा। नेक्स्ट लिखना दिहांग। दिहांग कहां कहा जाता है इसको? अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है तीसरा इसका नाम घियांग। घियांग इसको बोला जाता है असम में, ठीक है ना। नंबर 4 याद रखना, इसको इसको कहा जाता है जमुना, बांग्लादेश में। बांग्लादेश, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट फैक्ट है, अगला फैक्ट है, इससे संबंधित था कि गंगा का बांग्लादेश में नाम। गंगा का बांग्लादेश में नाम, किस नाम से गंगा को बांग्लादेश में जाना जाता? तो आप आंसर दोगे इसका पद्मा। क्या आंसर दोगे? पद्मा, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी कि गंगा का बांग्लादेश में नाम क्या है? पद्मा, ठीक है। तो ये नदियों से संबंधित क्या थे? कुछ प्रमुख फैक्ट थे, ठीक है ना। जैसे नदियों का देश बांग्लादेश, नहरों का देश पाकिस्तान, झीलों का देश फिनलैंड, असम का शोक या दुख ब्रह्मपुत्र नदी, बिहार का शोक या दुख कोसी, बंगाल का शोक दामोदर, उड़ीसा का शोक ब्रह्मणी नदी। जैविक मरुस्थल नदी कौन सी है? दामोदर, प्रदूषित होने के कारण। भारत की सास बहु नदियां अलकनंदा भागीरथी। भारत की संगीतमय नदी ब्रह्मपुत्र। नमकीन नदी लूनी। भारत की अपवित्र सबसे अपवित्र नदी कर्मनाशा नदी को माना जाता है। बड़े बड़े गड्ढों या बीहड़ों का निर्माण चंबल नदी करती है। और यारलुंग यरलुंग जंगबो या यंगलुंग सांगपो तिब्बत में ब्रह्मपुत्र का नाम है। यह ब्रह्मपुत्र के नाम है सभी। दिहांग अरुणाचल प्रदेश में, घियांग असम में, जमुना बांग्लादेश में, गंगा का बांग्लादेश में नाम पद्मा है, ठीक है। इनको नोट करें, फिर हम जानेंगे कुछ नदियों के वैदिक नाम, वहां से भी क्वेश्चन आता, ठीक है। नोट करें इसको पहले।
तो लिखना नदियों के वैदिक नाम, तो एक तरफ नदी लिख लेना और एक तरफ वैदिक नाम। वैदिक नाम यहां से भी पूछ लिया जाता है फैक्ट, तो आप याद कर लेना इनके नाम, वैदिक नाम भी एक साथ ही। जैसे सिंधु अगर पूछा जाए, सिंधु, सिंधु नदी, इंडस नदी इसको बोलते हैं, इसका वैदिक नाम क्या है? हरण्य, हरण्य नदी इसको कहा जाता था उस समय, ठीक है ना। ये सबसे ज्यादा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी थी। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैदिक काल की, काल की आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण नदी, और सबसे ज्यादा बार उल्लेख भी इसी का हुआ, सबसे अधिक बार उल्लेखित भी यही है, अधिक बार उल्लेखित नदी। तो ये दो फैक्ट याद रखना। सिंधु नदी का नाम हरण्य है, इसी में झेलम का नाम याद रखना। झेलम का क्या नाम है? झेलम को बोलते हैं वितस्ता, क्या बोलते थे? वितस्ता, ठीक है। व्यास, व्यास को बोलते थे विपाशा, ठीक है। सतलज, सतलज को बोलते थे शतुद्री, ठीक है। रावी, रावी को बोलते थे परुश्रणी। चिनाब, चिनाब को बोला जाता है अस्कनी, ठीक है ना, अस्कनी। और सरस्वती को, सबसे पूजनीय नदी थी सरस्वती, इसको नदी माता, नदियों की माता, ठीक है ना, इस नाम से भी जाना जाता था। सबसे ज्यादा पूजनीय नदी थी, सबसे पूजनीय नदी, ठीक है। एक दो फैक्ट और याद रखना। पूछा जाए कश्मीर की नील नदी, कश्मीर की नील नदी, तो आप आंसर देना झेलम, या इसको क्या बोलते हैं? कश्मीर की लाइफलाइन, कश्मीर की जीवन धारा या लाइफलाइन, लाइफलाइन। तो आप आंसर क्या दोगे? झेलम, झेलम नदी, ठीक है। ये भी याद रखना। क्लियर है सभी को? वही पूछा जाए, एक पूछा जा सकता, ये मध्य प्रदेश की जीवन धारा, प्रदेश की जीवन धारा, तो आप आंसर दोगे, क्या आंसर दोगे? नर्मदा या रेवा। नर्मदा को रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है, रेवा, ठीक है। ये भी आप पॉइंट याद रखना। कश्मीर की जीवन धारा, कश्मीर की, मध्य प्रदेश की जीवन धारा, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हमने नदियों के बारे में जिनको हमने पढ़ लिया था, उन्हीं को हमने एक बार दोहराने की कोशिश करी एक साथ, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। इसी में हमने देखो दक्षिण भारत की नदियों में बात करें हम, तो दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कौन सी थी? तो कावेरी नदी, ये भी याद रखना। और दक्षिणी गंगा, दक्षिणी गंगा या बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा, तो इसका आंसर क्या दोगे आप? गोदावरी नदी, ठीक है ना, गोदावरी नदी, ठीक है। तो ये हमने कोशिश करी किसके बारे में जानने की? जो नदियां थी उनको एक साथ, उनके जो प्रमुख उपनाम थे, ठीक है ना। आप सब इन फैक्टों को अच्छे से तैयार करना। और वो नदियों में सारे मैं बता चुका हूं, फिर भी मैंने एक क्लास में ये उपनाम बता दिए हैं, इनके वैदिक नाम बता दिए, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे, आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करना, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इन्हें अच्छे से तैयार करना।